Good morning, children. How are you? I hope you all are fine and you're doing great. Children, I'm your English teacher and I will teach you English first today. Class 3rd. This is your Unit 3 second chapter, The Enormous Turnip. आज हम ये Unit 3 का second chapter, The Enormous Turnip पढ़ने जा रहे हैं. Okay? What is the date today? Today's date is 13th of August. Day is Thursday. Okay, this is your topic. Unit 3, Chapter 2, The Enormous Turnip. The thought for today: speak with honesty, think with sincerity, and act with integrity. Okay, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं कि जो हमें करनी है. हमें बोलना चाहिए हॉनेस्टी से, सोचना चाहिए सिंसियरिटी से, और उस पर जब हम उस वर्क पे एक्ट करते हैं, उस वर्क को करने जाते हैं, तो उसको ढेर सारी इंटेग्रिटी से करना चाहिए. तो 3 चीज़ें हमने सीखी: हॉनेस्टी, सिंसियरिटी एंड इंटेग्रिटी. स्पीक विथ हॉनेस्टी, थिंक विथ सिंसियरिटी एंड एक्ट विथ इंटेग्रिटी. ओके, दिस इज़ द थॉट फॉर टुडे. You can write this before you start writing your work, okay, in your copy. Now we will start with the story. Okay, स्टोरी में एक ओल्ड मैन है जो टर्निप उगाता है. टर्निप क्या होता है? एक वेजिटेबल है. ओके, इसकी हिंदी होती है शलगम. टर्निप को हम क्या कहते हैं? शलगम. तो यहाँ इस स्टोरी में एक ओल्ड मैन है जो कुछ बीज बोता है टर्निप के, और फिर वो जो है टर्निप में ग्रो हो जाता है. और वो टर्निप छोटा सा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है. तो इसलिए इस स्टोरी में इस टर्निप का नाम एनॉर्मस टर्निप कहा गया है. एनॉर्मस की मीनिंग क्या होती है बेटा? एनॉर्मस मीन्स बहुत बड़ा, विशाल. ओके, तो आइए देखते हैं स्टोरी में क्या क्या ओल्ड मैन ने किया है. ओके, let's read. The enormous turnip. Once upon a time, an old man planted some turnip seeds. एक समय की बात है, एक बूढ़े आदमी ने कुछ टर्निप के यानी सलजम के बीज बोए. ओके, planted means पौधा लगाना या बोना. ओके, the turnip seeds grew. The turnip seeds grew and grew. टर्निप सीड्स जो थे, शलगम के बीज जो थे, वो बढ़ने लगे और बहुत धीरे धीरे वो और बहुत बड़े हो गए. ओके, यू कैन सी द टर्निप ओवर हियर. ओके, टर्निप जो होता है वो ऐसा वेजिटेबल है जो अंडरग्राउंड ग्रो होता है. अंडरग्राउंड ग्रो होने वाले और भी कितने सारे वेजिटेबल्स हैं, है ना? मैं आपको बताती हूँ और कितने हैं. जैसे कि पटेटो है, ऑनियन है, और बीटरूट, कैरेट, रेडिश, जिंजर. ओके, कैरेट, रेडिश ये सब इसी फैमिली में आते हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं. हाँ, ग्राउंड में ग्रो होते हैं. तो वैसे ही ये बढ़ने लगा ग्राउंड में. आई वॉन्ट टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, सेड द ओल्ड मैन. ओल्ड मैन ने क्या कहा? मैं इस जब ये टर्निप उसने देखा कि ग्रो हो गया है, बिल्कुल से एकदम बड़ा हो गया है, तो ओल्ड मैन ने कहा मैं इस टर्निप को खींचना चाहता हूँ, पुल करना चाहता हूँ. ओके, द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड. ओल्ड मैन अकेले उसने क्या किया? उसने उसको खींचा, उसको निकालने की कोशिश की, बट ही कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप. ओल्ड मैन अकेले एनॉर्मस टर्निप को नहीं निकाल पाया, खींच नहीं पाया. तो वहाँ पे उस समय एक ओल्ड वुमेन आती है. कौन क्या आती है? ओल्ड वुमेन. ओल्ड वुमेन क्या होती है? बूढ़ी औरत. ओके, एंड ओल्ड वुमेन केम. आई वॉन्ट टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, सेड द ओल्ड मैन. ओल्ड मैन ने उसको देखकर फिर कहा कि मैं इस टर्निप को खींचना चाहता हूँ, पर ये मुझसे निकल ही नहीं रहा है. तो आई विल हेल्प यू, किसने कहा? ओल्ड वुमेन ने. बूढ़ी औरत ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ. हेल्प मीन्स सहायता करना, मदद करना. ओके, वुमेन, द ओल्ड मैन एंड द old woman pulled and pulled.
दोनों मिलकर खींचते हैं enormous turnip को, बट दे कुड नॉट पुल द enormous turnip। अब इस बार भी वो दोनों असफल रहे, दोनों टर्निप को खींच नहीं पाए क्योंकि वो बहुत विशाल था, enormous था, बहुत बड़ा। ओके, आई विल हेल्प यू, ऐसे ओल्ड वुमेन ने कहा और दोनों खींचने लगे, लेकिन दोनों असफल रहे। तब देखिए वहाँ पे एक कौन आता है, ये बॉय केम। ओके, एक लड़का आता है। अब वो लड़का जब आ जाता है तो ओल्ड वुमेन और ओल्ड मैन दोनों लोग क्या कहते हैं, वी वॉन्ट टू पुल अप द enormous turnip, said the old woman. I will help you, said the boy. ओल्ड वुमेन ने कहा, हम दोनों ये ओल्ड मैन जो हैं और मैं, हम दोनों इस टर्निप को खींचना चाहते हैं, पुल करना चाहते हैं, बट ये निकल ही नहीं रहा है। तो बॉय कहता है, आई विल हेल्प यू। बॉय ने कहा, मैं तुम्हारी, आप लोगों की सहायता करूँगा। ठीक है, अब तीनों मिलकर खींचने लगे। ये देखिए इस वाले पेज पर, ये देखिए, द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय पुल्ड एंड पुल्ड। ये तीनों लोग खींचने लगे enormous turnip को, बट दे कुड नॉट पुल अप द enormous turnip। इस बार भी तीनों लोग मिलकर खींच रहे थे, लेकिन टर्निप नहीं निकला, असफल रहे तीनों लोग। फिर वहाँ पे एक गर्ल आती है, ये देखिए पिक्चर में आप गर्ल देख रहे हो, यू कैन सी अ गर्ल। एक गर्ल केम, एक लड़की आई। वी वॉन्ट टू पुल अप द enormous turnip, said the boy। तो बॉय ने कहा, हम तीनों इस enormous turnip को पुल करना चाहते हैं, लेकिन ये निकल ही नहीं रहा। आई विल हेल्प यू, said the girl। अब इस बार गर्ल ने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। अब यहाँ देखिए, द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड। अब चारों लोग मिल करके उसको पुल करने लगे। अब केम द enormous turnip। इस बार वो सफल रहे, टर्निप जो है निकल गया। ओके, ज़मीन से ये देखिए निकल चुका है ना यहाँ पे। हाँ, तो इस बार enormous turnip प्लक हो गया। वी विल हेल्प यू टू ईट द enormous turnip, said the old woman and the boy and the girl। ये वी कौन है और किससे कह रहे हैं ये लोग, वी ये लोग हैं, ओल्ड वुमेन, बॉय और गर्ल, क्योंकि ओल्ड मैन जो था उसने इसको बोया था टर्निप को, है ना। तो जब इसका हुआ तो ओल्ड वुमेन और गर्ल बॉय तीनों मिलकर कह रहे हैं कि हम इसको तुम्हारी इसको खाने में मदद कर सकते हैं तुम्हारी। ओल्ड वुमेन से कह रहे हैं, वी विल हेल्प यू टू ईट द enormous turnip, खाने में, said the old woman and the boy and the girl। they did। उन्होंने फिर ऐसा ही किया, चारों लोग मिलकर इस enormous turnip को खा लेते हैं। ओके, खाते हैं। सो दिस वॉज द स्टोरी शॉर्टली। एक बार फिर मैं आपको समराइज़ कर देती हूँ स्टोरी को। सबसे पहले एक ओल्ड वुमन ने शलगम के बीज बोए, तो शलगम जो है बड़ा हो गया, धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया, enormous हो गया। ओके, बहुत बड़ा, विशाल। आप इसकी साइज़ देख सकते हो ना, ये नॉर्मल साइज़ थी, बड़ा साइज़ है ना। तो फिर ओल्ड मैन ने उसे तोड़ने की कोशिश की, अकेले वो तोड़ नहीं पाया, खूब पुल किया उसने, लेकिन नहीं निकाल पाया। फिर वहाँ पे एक ओल्ड वुमन आती है, उसने भी उसकी हेल्प की, दोनों मिलकर खींचते हैं, नहीं निकलता। फिर एक बॉय आता है, फिर बॉय भी कहता है मैं आपकी सहायता करूँगा, दोनों लोग की। फिर ओल्ड वुमन, ओल्ड मैन और बॉय तीनों मिलकर खींचते हैं, तब भी नहीं निकल पाता। फिर उसके बाद एक गर्ल आती है, तब जब चार लोग मिल करके उसको पुल करते हैं तो गर्ल कहती है कि मैं भी आपकी सहायता करूँगी आप लोगों की। तब जब चार लोग मिलकर इसको जब पुल करने लगते हैं तब वो निकल आता है ना। ये देखिए लास्ट में फाइनली वो टर्निप निकल आता है। अब ये लोग चार लोग क्या कहते, ओल्ड वुमेन, बॉय और गर्ल ओल्ड मैन से कहते हैं कि इसे खाने में हम तुम्हारी सहायता करेंगे, और वो लोग ऐसे ही करते हैं, उससे मिल करके उसको खाते हैं। ओके, दिस वॉज द स्टोरी। इस स्टोरी से हमें क्या मॉरल्स मिलता है, क्या सीख मिलती है, व्हाट यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, दैट कोई भी वर्क जो है वो अकेले नहीं किया जा सकता, अनटिल एंड अनलेस हम उसको ग्रुप में करते हैं, यूनिटी से करते हैं,
वो वर्क पूरा नहीं होता। अगर वो कोई बड़ा काम है तो जाहिर सी बात है कि उसमें कई लोगों को मिल करके उस वर्क को पूरा करना होगा। ओके, अलोन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ओके, सो यूनिटी इज स्ट्रेंथ, हमें ये सीख मिलती है। सो व्हाट आर द न्यू वर्ड्स, आइए देखते हैं कि इसकी वर्ड मीनिंग क्या होगी वर्ड्स की। ये देखिए, एनॉर्मस की मीनिंग क्या है, विशाल, बहुत बड़ा। टर्निप, टर्निप को हम शलगम भी कहते हैं, शलजम भी कहते हैं। ये एक ऐसा वेजिटेबल है जो अंडरग्राउंड होता है। ओके, तो टर्निप मीन्स शलगम। ओल्ड मैन, ओल्ड मैन मीन्स वृद्ध आदमी, बूढ़ा आदमी। ठीक है, मैंने यहाँ वृद्ध आदमी लिखा है। ओल्ड वुमेन क्या होती है, उसी की जगह पे आप औरत लिख सकते हैं, वृद्ध औरत। वृद्ध का मतलब होता है बूढ़ी। ओके, बूढ़ा आदमी, बूढ़ी औरत। ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी होता है और ओल्ड वुमेन बूढ़ी औरत होती है। पुल्ड, अब पुल्ड की मीनिंग क्या है, खींचना। ओके, वो लोग टर्निप को खींच रहे थे, पुल कर रहे थे, तो खींचना। प्लांटेड क्या होता है, पौधा लगाना या तो बीज बोना। ओके, बिफोर मैंने आपको बताया। ग्रो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रो, ग्रो मीन्स बड़ा होना। जब कोई सीड आप ग्राउंड में बोते हो, प्लांट करते हो, जब आप उसको सो करते हो तो उसमें से प्लांट निकलता है ना, तो वो धीरे धीरे ग्रो होता है एक और बड़े प्लांट में, फिर धीरे धीरे वो ट्री बन जाता है। तो ऐसे ही तो प्लांट्स बढ़ते हैं, तो इसी को कहते हैं ग्रो होना। ओके, तो ग्रो ए फर्स्ट फॉर्म है, उसका सेकंड फॉर्म ग्रू होगा, जो कि आपकी स्टोरी में है। ये देखिए ग्रू यहाँ पर। ओके, so the first form is grow and the second form is grew. Okay, now let's do the question and answers. First question, what did the old man plant? The old man planted some turnip seeds. Old man ने turnip seeds बोए. What was it difficult? Why was it difficult for the old man to pull up the turnip? उस ओल्ड मैन को डिफ़िकल्टी क्यों हो रही थी, परेशानी क्यों हो रही थी एनॉर्मस टर्निप को पुल करने में? तो आप स्टार्टिंग से लिखेंगे, द ओल्ड मैन, इट वॉज लिखेंगे आप यहाँ से, कैपिटल आई लिखेंगे। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप बिकॉज इट वॉज एनॉर्मस, क्योंकि वो बहुत बड़ा था, इसीलिए उसको परेशानी हो रही थी, डिफ़िकल्टी हो रही थी। ओके, तो आप इट डिफ़िकल्ट से लेकर एनॉर्मस तक लिखेंगे। इट वॉज डिफ़िकल्ट, इट के बीच में वॉज लगा देंगे। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप बिकॉज इट वॉज एनॉर्मस। ये आपका सेकेंड आंसर है। हु हेल्प हिम टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, ओल्ड मैन की किसने सहायता करी थी, किन लोगों ने की थी एनॉर्मस टर्निप को पुल करने के लिए? हम नाम लिखेंगे, नेम्स लिखेंगे। वी विल राइट द नेम्स हु हेल्प देम, हु हेल्प द ओल्ड मैन। द ओल्ड वुमेन, answer is the old woman, the boy and the girl. Okay, full stop. आप फुल सेंटेंस में लिखिएगा, the old man, the boy and the girl helped him to pull up the enormous turnip. Okay, this is the answer. Now fourth question, who ate the enormous turnip? इसका आंसर क्या है, किसने खाया था enormous turnip को? इसका आंसर है the old man, the old woman, the boy and the girl. And the girl ate the enormous turnip. Okay, ये आपके 4 आंसर्स। नेक्स्ट, नेम एंड ड्रॉ 4 वेजिटेबल्स दैट यू हैव टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम द अर्थ। ऐसे वेजिटेबल्स की नेम राइट करिए जो अर्थ यानी ज़मीन में उगते हैं और उसे हम खींचते हैं। ओके, ग्राउंड से। तो ऐसे वेजिटेबल्स के नेम हैं, पहला है, और उसे हमें ड्रॉ भी करना है। आप लोग ड्रॉ भी कर लीजिएगा, मैंने यहाँ राइट कर दिया है। ओके, और उसकी जो हिंदी मीनिंग है वो भी राइट कर दिया मैंने। ओनियन, ओनियन को क्या कहते हैं, प्याज, है ना, यहाँ पे ओनियन बनाया जाएगा। रेडिश, रेडिश होती है क्या, मूली, तो मूली बना लीजिएगा आप लोग। फिर थर्ड पे है कैरेट, कैरेट मीन्स गाजर, गाजर ड्रॉ कर लीजिएगा। पटेटो, आलू, पटेटो मीन्स आलू, आप
आपको आलू यहाँ ड्रॉ करना है। आपको 4 वेजिटेबल्स यहाँ पे बॉक्स में बनाना है। बुक में बना लीजिएगा, कॉपी में नहीं बनाना। कॉपी में आपको वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स राइट करने हैं ओनली, बस। नेक्स्ट है ये, देखिए ये आपका है हाउ मेनी वेजिटेबल्स कैन यू फाइंड इन दिस मेज़। आपके सामने एक मेज़ बना है, पजल है। ड्रॉ अ सर्कल अराउंड ईच वर्ड, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक हमारे लिए किया गया, ये देखिए पोटैटो है, यहाँ पे पोटैटो है, तो यहाँ पे हमने सर्कल कर लिया स्पेलिंग को। हमें स्पेलिंग बहुत सारी दिखाई दे रही है, ये देखिए टर्निप, अब हमें ऐसे सर्कल कर लेंगे TURNIP। देन हमें बीन्स दिखाई दे रहा है, तो बीन्स को ऐसे सर्कल कर लीजिए। इसे टर्निप को थोड़ा डार्क कर लूँगी मैं, ये 2 हो गए। अब पीस, ओके, PEAS, पीस। देन कैरेट, CARROT, कैरेट। ऐसे जस्ट सर्कल द वर्ड, ओके। देन टमेटो, TOMATO, टमेटो, ओके, वी गॉट इट। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 words और 6 pictures completed. Turn the page. See all. यहाँ पे कुछ ऑपोजिट्स दिए गए हैं, अ गेम ऑफ ऑपोजिट्स हमें राइट करना है। ऑलरेडी पुल का दिया हुआ है, पुश। पुल मीन्स खींचना, पुश मीन्स धक्का देना। ब्लैक, ब्लैक का क्या होगा ऑपोजिट? वाइट। ट्रू का फॉल्स, राइट का रॉन्ग। ये विलोम शब्द है जो आप हिंदी में करते हो, जैसे कि ब्लैक का उल्टा वाइट, ट्रू का उल्टा फॉल्स, राइट का उल्टा रॉन्ग। सो यू हैव टू राइट इट इन द बुक, हियर यू हैव टू फिल इट। ऐसे ही कुछ ऑपोजिट्स यहाँ पे भी दिए गए हैं, जैसे कि फार, फार का ऑपोजिट क्या होगा? नियर। गुड का ऑपोजिट बैड, डार्क का क्या होगा? लाइट, अप का क्या होगा? डाउन, ओल्ड का यंग, है ना। ये आपके कुछ और ऑपोजिट्स हैं, इसको भी आप राइट करिएगा बुक में। देन ये तो ये एक्टिविटी है, एंड देन ये है लेट्स राइट। हाउ डू, नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 31 पे आइए। हाउ डू यू लाइक टू ईट दिस वेजिटेबल्स, रॉ और कुक्ड। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि ये जो कुछ वेजिटेबल्स के नाम यहाँ दिए गए, क्या आपको इसको पका कर खाने में अच्छा लगता है या इसको कच्चे ही खाने में अच्छा लगता है। तो यहाँ 2 कॉलम दिया गया है, उस पर आप राइट करेंगे। कैरेट, कैरेट यानी गाजर, आपको गाजर कैसे खाने में अच्छा लगता है? तो रॉ, हमें रॉ अच्छा लगता है, हम सैलेड के साथ खाते हैं, तो हम यहाँ टिक लगाकर रॉ लिख देंगे। टर्निप, अभी आपने एनॉर्मस टर्निप की स्टोरी पढ़ी, तो टर्निप कैसे खाया जाएगा? कुक करके, तो आप यहाँ पे टिक लगा के कुक्ड लिख देंगे। नेक्स्ट पोटैटो, कुक्ड, ओके, पोटैटो हम कुक करके खाते हैं। ओनियन हम सैलेड में खाते हैं और उसके इसमें सब्ज़ी में भी पड़ती है, तो हम दोनों भी लिख सकते हैं, या तो सिंगल रॉ लिख सकते हैं, ओके। सैलेड, बीन्स, बीन्स कैसे कुक करके खाया जाता है, ओके। तो ये है आपका आंसर। ओनियन के लिए रॉ, टर्निप के लिए कुक्ड, पोटैटो के लिए भी कुक्ड आप राइट करेंगे, एंड फॉर ओनियन रॉ, बीन्स ऑल्सो कुक्ड। नाउ नेम 4 वेजिटेबल्स यू एट लास्ट वीक, राइट देम। कुछ वेजिटेबल्स के नेम जो आपने लास्ट वीक खाए थे, उसके नेम्स आप राइट कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कैबेज, लेडी फिंगर, स्पिनच और पम्पकिन, ओके। टर्न द पेज। यहाँ पे 1 and many है, यानी सिंगुलर प्लूरल, जो कि मैंने आपको ग्रामर में करा दिया है। कैरेट, कैरेट्स, टर्निप, टर्निप्स, आपको एस लगाना है। याद रखिएगा कि 1 मीन्स सिंगुलर होता है और एक से ज़्यादा होता है, जो वो प्लूरल होता है वो मैनी में आता है। पोटैटो, पोटैटोज़, टमाटो, टमाटोज़, ओके। जी, स्पेलिंग चेंज हो जाती है मैनी में। नेक्स्ट, 1 word in each of the following set is different than the others. सर्कल द ऑड वन आउट, यहाँ पे हमें ऑड वन आउट को सर्कल करना है। यहाँ पे देखिए सारे वेजिटेबल्स के नेम है, बट एक
एक ही है जो एक्सेप्शनल है, वो एक फ्लावर है, तो आप सनफ्लावर को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट सेकंड वाला है काऊ, हॉर्स, ये सब एनिमल्स के नेम है। बस एक है जो एनिमल नहीं है, वो है मेलन। मेलन तो खरबूजा होता है, तो आप उसको ऑड मैन, ऑड की तरह सर्कल कर देंगे, वो एक ऑड है इस ग्रुप में। नेक्स्ट थर्ड वाला है बैनियन, नीम, पीपल, मैंगो, एप्पल, ये सब ट्रीज़ के नेम है एक्सेप्ट स्नेक। स्नेक तो एक एनिमल है, रेप्टाइल है ना, तो स्नेक को आप सर्कल कर दीजिए। नेक्स्ट रोज़, लिली, सनफ्लावर, लोटस, कॉलीफ्लावर, see all are flowers name except one, that is cauliflower, so that is the odd one, so just circle it, cauliflower. Next fifth one peacock, parrot, lizard, crow, woodpecker, all are birds except one, that is lizard. Lizard is the odd one. Okay, so just circle the lizard. This is your answer for the exercise vocabulary का। ये सारे आंसर है, ये आपको रीड करना है लाउडली। पुल, फुल, पुट, pull, root, shoot, cut, butt, shut. Okay, so this was the work. I hope you have understood and enjoyed the story. Thank you for listening. Thank you. My subject code is MPS 57. Take care. Bye. Thank you.